अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक हैं? कैसे हैं? मैं ना हमेशा ही भूल जाती हूँ कि मैं यूट्यूब के चैनल बना रहा है तो वीडियो दूसरे तरीके की नहीं, इस तरीके की बनाना शुरू करती हूँ। और क्या नाम है, ये सतवा है। और सतवा रहने वालों को पता होगा कि ये कौन सा रोड है। और ये इधर मैं 10 साल रही हूँ ना, तो मुझे ये पहले मस्जिद नहीं थी, लेकिन ये अब बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मेरा विज़िट नहीं हुआ, लेकिन मैंने बस बाहर से ही देखी और वीडियो बनाई। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और ये जो सतवा में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपिनो, ये सारी नेशनैलिटी रहती है। और ये करामा और बर्दुबई, ये तीन ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान से आने वाले अपने जॉब के लिए आते हैं। और जिनको जॉब के लिए, जैसे यहाँ पे नियर बाई मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं, बस मिल जाती है, तो इजी तरीके से यहाँ पे बेड स्पेस भी मिल जाती है, जो सस्ते होते हैं और शेयरिंग करके सारे एडजस्ट करते हैं एक साथ। और अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तानी इंडियन सब इकट्ठे ही रह रहे होते हैं। ये मैं यू टर्न ले रही थी तो मुझे मेरे मामू की याद आ गई, क्योंकि मेरे मामू इसी एक शॉप में ना, आगे वाले इसी एक शॉप में ना काम करते थे। तो अल्लाह पाक मेरे मामू को जन्नत फिरदौस में जगह दे। सतवा में बहुत सारी यादें हैं, एक एक गली में और एक एक रोड में हर एक याद है, हमारी भी, मेरे मामू की भी, मेरी तो बहुत बहुत है। क्योंकि मैं इन जगहों पे ना वॉक करके चलती थी, कि जब मेरे पास ना ही लाइसेंस था और ना ही गाड़ी थी, तो मैं ये जगह से इतनी बार वॉक करके चलती थी। जैसे मेरी जॉब नहीं होती थी, मैं जॉब के लिए आई थी और मेरी फैमिली सारी यहाँ पे रहती थी। और क्या नाम है, ये रोड है, ये मिनी फिलिपिनो रोड कहते हैं, क्योंकि ये अलमाया सुपर मार्केट है इस रोड के पर। लेकिन मैं इस रोड पे बहुत वॉक किया। अक्सर मेरी ये होता था कि मेरी जॉब नहीं होती थी, तो मैं अपने बेटे को ट्रॉली में डाल के ना, मैं ये जगहों पे वॉक करती थी। और यहाँ पे वॉक करने में इंसान थकता भी नहीं है, क्योंकि इतनी मार्केट है, इतने ब्रांड्स हैं, कारपेट के सलून है, और क्या नाम है, खाने की फूड स्ट्रीट है, सुपरमार्केट है, और ये ईरानी हॉस्पिटल है इस रोड पे, बहुत कुछ है। और क्या नाम है, ये मैं जा रही जुमेरा नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी जुमेरा वन जो है ना, ये फेवरेट मस्जिद है। मैं 2-3 मस्जिद छोड़ के तो मैं इस पे नमाज़ पढ़ने आई। तो ये देखें, यहाँ से तो मेरी बड़ी यादें, मैं जब भी आती है ना, मेरा एक मूड होता है कि मैं यहाँ पर वाप रहूं। और क्या नाम है, मेरी विश है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हुए ना, तो ये इलाका बहुत ही एक्सपेंसिव है जुमेरा वन, तो मैं दोबारा आके यहाँ पे रहूं। और यहाँ पे अक्सर मैं ट्रॉली पे लेके अपने बेटे को घुमाती थी। और यहाँ पे ये अलमुर्सा क्लिनिक हमारा वो होता था कि किसी को एड्रेस बताना होता ना, तो हम कहते थे हम अलमुर्सा क्लिनिक के पास रहते हैं जुमेरा वन में। ये देखें, अलमुर्सा क्लिनिक, ये हमारा जैसे लाइन मार्क होता था कि किसी को एड्रेस बताना हो तो ये हम बताते थे। मेरी बहुत सारी यादें, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो मैं 6-7 साल पीछे चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह, हम यहीं रहते थे, हम ये करते थे। और आपको मैं यहाँ से बताऊँगी कि मैं कितनी वॉक, बस से उतर के ना कितनी मैं वॉक करती थी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये यहाँ से जब मैं मुड़ूँगी ना, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से, और आज आज मैं वॉक करने में मोटी को इतनी तकलीफ़ होती है, हम कहते हैं इतनी वॉक मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। आप ये देखें, अब ये रोड जहाँ मेरा वन मस्जिद पे ख़त्म होगा, इतनी मैं वॉक करती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने, बस अल्लाह का शुक्र है कि लाइसेंस दिया, गाड़ी दी, इस पे भी अल्लाह का लाख लाख बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने ये मुझे मकाम दिया कि आज मैं अपना काम करती हूँ और अपनी गाड़ी है और ये देखिए कितना लंबा रोड है। और यहाँ पहले बहुत सारे विले थे, लेकिन बाद में ये सारे विले टूट गए। ये देखें,
यहाँ मैदान कर दिया इन लोगों ने। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग न्यू हाउस स्कीम भी बना रहे हैं और न्यू घर भी यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी शॉप है और ये उनका विला है। और मैं अपने बेटे को बेबी सिटिंग के लिए देती थी। उसका घर ये लेफ़्ट साइड पर है। और ये देखिए ये नई जगह बनी है और यहाँ पे ये शॉप्स उस टाइम नहीं होती थी। और यहाँ ये जो गाड़ी जहाँ ब्रेक लगाई है दरख्त है, यहाँ तक ये सोचे कि अब ये गाड़ी जहाँ मैं रोकूँगी ना इतनी में वॉक करके, आज मुझे बोलो तो मैं वो ही नहीं होती, क्या ना, मैं चलती ही नहीं, मैं कहती मैं नहीं चल रही। ये मस्जिद है और ये मस्जिद के अंदर ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये मस्जिद टूरिस्ट मस्जिद है। और ये मैं नमाज के लिए उतरी और ये मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ होती, मैंने कहा चलो, मुझे दिल को जो सुकून है ना इस मस्जिद में इतना आता है। मेरी पुरानी यादें यहाँ पे इतनी सारी, ये देखें। और ये आप भी जाएं तो इतना सुकून है इस मस्जिद में कि मत पूछें। यहाँ पे अक्सर मैं अपने बेटे को लेके, ये मस्जिद के सामने ही मेरा घर होता है, तो मैं जब ड्यूटी से आना ना तो मैंने अपने बेटे को साइकिल लेके आना, यहाँ पे साइकिलिंग उसने करनी और मैंने बैठ जाना। और इस मस्जिद में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों की यादें होंगी। और जो लोग देख रहे हैं अक्सर जो इस मस्जिद के आसपास हैं, वो लोग भी शाम के टाइम, एक टाइम या हफ्ते में एक दफ़ा इधर लाजमी आके नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पे बैठ के देखते भी हैं। और यहाँ पे ये मेरे ख़्याल जहाँ तक है कि जमेरा वन जो है ना, ये आसपास के जितने भी लोग इसके होंगे ना, वो इस मस्जिद में ना लाजमी आते हैं नमाज। ये देखें इतना सुकून माहौल है। और ये छोटा सा एरिया, तो मैंने अपने बेटे को ला के ना ट्रॉली में बैठ जाती थी। और ये मैं आज फिर देख रही थी कि इसमें क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं। ये देखें, ये मैं हूँ और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी। और मैं नमाज़ पढ़ते हुए उन सब परदेसियों के लिए, उन सब फैमिलीज़ के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें, उनके सदक़े में हमारी करें। और ये मस्जिद के अंदर मैं गई छोटा सा बच्चा, और फिर नमाज़ पढ़ के मैंने कुरान पढ़ा और सबके लिए दुआएं की और अपने लिए भी की। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर करे और हम सब के लिए कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह परदेस में किसी को बीमारी ना दे, किसी को दुख ना दे, क्योंकि हम परदेसी जो होते हैं ना, बड़े दिल के भी होते हैं और छोटे दिल के भी होते हैं। यहाँ पे तकलीफ़ें भी बहुत हैं और अच्छे, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये होता है कि हम फैमिली को पैसे भेजें, ख़र्चा भेजें। जो आ रहे हैं, जब उनको, जब न्यू लोगों को देखती मैं कहती हूँ हम लोगों ने तो एक तकलीफ़ हम लोगों ने काट ली, अब हम लोग को यहाँ के रूल रेगुलेशन सब समझ आते हैं। न्यू बच्चे और बच्चियाँ जो आते हैं या फैमिलीज़ आती हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, न्यू, उनके लिए सब कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग 15-16 साल निकाल के अब ऐसा लगता है कि हमारा घर ही दुबई है। मुझे तो पाकिस्तान घर लगता है, लेकिन अपना पाकिस्तान है, लेकिन अब ये लगता है कि हमारा घर सब कुछ इधर ही है। अब पाकिस्तान में, अब जो यहाँ पे हम रह गए, हम पाकिस्तान नहीं रह सकते। फिर उसके बाद क्या नाम है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं घर की तरफ निकली। और ये थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठी तो मैं लड़के को देख रही थी कि वो सफाई कर रहा है और ये एक फ़िलिपीनी अपने बच्चे को लेके आई। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मैं भी ऐसे बैठ के मोइस को घुमाती थी, फिर आती थी यहाँ पे। तो मैं उसको देख के मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा कि कि वो एतराज़ करे। फिर मैं देख रही थी वहाँ बिल्लियाँ बैठी थी आपस में, ये दोनों आपस में लड़ के ना, एक लेफ़्ट चली गई थी और एक राइट बाद में चली गई थी। फिर मैं लड़के को देख रही थी, वो सफाइयाँ कर रहा है मस्जिद की। ये मेरे ख्याल से एवरीडे करते हैं और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है। और ये मैं घर की तरफ जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और मेरे वो बनाए। अच्छा, जब मैं यहाँ से निकली हूँ ना, ये देखें रश। और ये ब्रिज मेरे ख्याल से जो जानते होंगे उनको पता होगा कि शाम के टाइम ये ऐसे फुल होता है। जितने भी रोड बना लो ना दुबई के, उतने ही बिज़ी रोड है माशाल्लाह। और क्या नाम है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।